नमस्कार, सीएसके न्यूज में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, 8 साल के बच्चे से डर गया है इमरान खान। जी हाँ, 8 साल के हिंदू शेर से डर गया है पाकिस्तान। हिंदुओं से आखिर क्यों डरने लगे हैं बांग्लादेश और पाकिस्तान? हिंदुओं पर अत्याचार बढ़ने की सबसे बड़ी वजह हिंदुओं की बढ़ती ताकत हो चुकी है। हिंदुओं की बढ़ती ताकत को देखकर बांग्लादेश ही नहीं, पाकिस्तान ही नहीं, बांग्लादेश में इन दिनों भी अत्याचार बढ़ चुका है। हिंदू देवी देवताओं और उनकी मूर्तियों को तोड़ा जा रहा है। पाकिस्तान से लेकर बांग्लादेश तक हिंदुओं पर अत्याचार बढ़ता चला जा रहा है, जिस वजह से एक बात तो ये समझ में आ रहा है कि भारत की बढ़ती ताकत और हिंदुओं का हिंदुत्व पर जो ये राग है, उससे बांग्लादेश और पाकिस्तान तिल मिलाए हुए हैं। अभी तो पाकिस्तान में ही हिंदुओं पर अत्याचार होता था, लेकिन अब बांग्लादेश में भी हिंदुओं पर अत्याचार और एक तरीके से उनकी प्रताड़ना एक तेजी से बढ़ती चली जा रही है। हिंदू अगर बात करें तो केवल 2 ही देशों में बचे हैं, पाकिस्तान और बात करें तो हम बांग्लादेश में कुछ मात्रा में, लेकिन अब उसमें भी तेज़ी से कमी आ रही है, हिंदुओं की संख्या घट रही है। पहला वाक़या हम पाकिस्तान का बताते हैं, दूसरा वाक़या बांग्लादेश का बताएंगे कि कैसे बांग्लादेश में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं। पिछले 1 हफ्ते से हिंदुओं पर अत्याचार हुआ, जिसको देखते हुए केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर ने पीएम मोदी को पत्र लिखी है। लेकिन उससे पहले हम आते हैं पाकिस्तान, जो कि आतंक का गढ़ है। हिंदुओं से इस कदर डरा है कि हिंदू लड़की, हिंदू बच्चों, हिंदुओं को छोड़ा नहीं जा रहा है। अब 8 साल के हिंदू बच्चे से पाकिस्तान का प्रधानमंत्री इमरान खान डर गया है। पूरे पाकिस्तान के जो कट्टर मौलाना हैं, वो 8 साल के हिंदू लड़के से डर गए और फांसी की सज़ा दिलाने की मांग कर रहे हैं। पाकिस्तान के मुसलमान हुंकार भर रहे हैं कि 8 साल के लड़के को फांसी दो। अब समझिए, पाकिस्तान में 8 साल के हिंदू बच्चे से आखिर डरे क्यों हैं, इस बात को भी पूरी तरीके से अब आप समझिए। दरअसल पाक में 8 साल के हिंदू बच्चे पे ईशा निंदा का आरोप है। ये सबसे कम उम्र का बच्चा है जिस पर पाकिस्तान में ईशा निंदा का आरोप है। एक मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि जिसके बाद लड़के को सुरक्षात्मक पुलिस की हिरासत में रखा गया है। गार्जियन न्यूज़ की रिपोर्ट के अनुसार लड़के का परिवार छुपा हुआ है। पिछले हफ्ते जमानत पर लड़के की रिहाई के बाद मुस्लिम भीड़ द्वारा एक हिंदू मंदिर पर हमला करने के बाद पंजाब प्रांत के रहीम यार खान के रूढ़ीवादी जिले में कई हिंदू समुदाय अपने घरों से पलायन कर गए हैं। ये हालत हो चुकी है पाकिस्तान में। आखिर बच्चे पर ये ईशा निंदा का आरोप लगा क्यों है? दरअसल हम आपको बता दें कि इस बच्चे ने एक मस्जिद में जा कर के पेशाब करने का आरोप लग गया है। जहां धार्मिक किताबें रखी गई थी, वहाँ पे लड़के पर आरोप है कि उसने पिछले महीने एक मदरसे के पुस्तकालय में एक कालीन पर पेशाब कर दिया था, जहाँ धार्मिक किताबें रखी गई थी मुसलमानों की, वहाँ पे। तो अब आप समझिए, छोटे से वाक़ये को लेकर पाकिस्तान में तूल पकड़ा, जिसके बाद उस बच्चे के द्वारा पेशाब किए जाने के बाद हिंदू लड़के के वहाँ के तमाम हिंदुओं पर अत्याचार शुरू हो गए। देवी देवताओं की मूर्तियाँ तोड़ी जाने लगी, हिंदुओं के मंदिरों पे तोड़फोड़ हुई, और इस वजह से पाकिस्तान में एक तरीके से हम कह सकते हैं कि हिंदुओं के खिलाफ एक बार फिर से अत्याचार चरम पे बढ़ गया। और फिर गार्जियन रिपोर्ट की माने तो लड़के का परिवार अभी पलायन किया हुआ, छिपा हुआ कहाँ है कुछ पता नहीं है। हफ्ते से जमानत पर लड़के की रिहाई के बाद मुस्लिम भीड़ द्वारा हिंदू पर हमला करने के लिए ढूंढ रही है, यानी उस लड़के को पूरी तरीके से कट्टरपंथी और चरमपंथी मारने के लिए आतुर हैं। अब आप समझिए, 8 साल के बच्चे को, जिसे शायद हिंदू मुसलमान में अंतर भी न समझ में आता, और उसे एक तरीके से उसके पीछे पूरा पाकिस्तान पड़ गया है। ये है इन जिहादियों की मानसिकता। और अपने भारत देश में तमाम जिहादी लगातार एक तरीके से हम कह सकते हैं कि मुसलमान जितने भी हैं, हिंदुओं के खिलाफ, हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ कुछ न कुछ हमेशा बोलते रहते हैं। उसके बावजूद भी यहाँ कानूनी कार्रवाई भी नहीं की जाती। ईशा निंदा और भगवान को गाली देने का कोई कानून हो, इस तरीके की तो बात छोड़ो, यहाँ पे कानूनन भी कार्रवाई नहीं की जाती है। लेकिन पाकिस्तान में क्या हुआ, 8 साल के बच्चे ने जानबूझकर, जिनको बताया जा रहा है अनजाने में ही अगर पेशाब कर दिया होगा, तो अब उस पर इस तरीके के आरोप लगाकर उसके फांसी की सज़ा देने की मांग कर रहे हैं। आपको बता दें, उस लड़के की रिहाई हो गई तो वहाँ के कट्टरपंथी और मौलाना भड़क गए हैं और उस लड़के को ही ढूंढने लगे मारने के लिए। तो ये हालत हो चुकी है। और पूरे आपको बता दें, पूरे पाकिस्तान में एक तरीके से ये मांग उठने लगी है, लड़के को फांसी दो, लड़के को फांसी दो। बच्चे के खिलाफ ईशा निंदा के आरोपों ने कानूनी विशेषज्ञों को
झकझोर दिया है, जो कहते हैं कि यह कदम अभूतपूर्व है और इतनी कम उम्र के युवा से पहले पाकिस्तान में कभी किसी पर ईशा निंदा का आरोप नहीं लगाया गया है। हालांकि 1986 में अपराध किए मृत्युदंड लागू किए जाने के बाद से देश में ईशा निंदा के लिए किसी भी को फांसी नहीं दी गई है। हाँ, संदिग्धों पर अक्सर हमला किया जाता है और कभी कभी भीड़ द्वारा मार भी दिया जाता है, और वही इस बार भी होने वाला है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि हिंदुओं से क्यों डर रहे हैं ये मुसलमान पूरी दुनिया भर में। दूसरा आप खबर बता दें, बांग्लादेश में भी इन दिनों हालात बेहद ख़राब है। बांग्लादेश के खुलाना में भी हिंदू और देवी देवताओं की मूर्तियों को पूरी तरीके से तोड़ दिया गया है। हिंदू मंदिरों और मूर्तियों को निशाना बनाया जा रहा है, हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है पिछले कई दिनों से, जिसके बाद से अब केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर ने पीएम मोदी को पत्र लिखा और हस्तक्षेप की मांग कर डाली है। बांग्लादेश में खुलना जिले में हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति तोड़ने पर 4 मंदिरों में तोड़फोड़ और 50 से ज़्यादा हिंदू घरों पर हमले के मामले में केंद्रीय राज्य मंत्री और बंगाल के सांसद शांतनु ठाकुर ने पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर हस्तक्षेप की मांग की है और पूरी घटना पर चिंता जताते हुए कहा है कि बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा खतरे में है। सूचना के अनुसार ये घटना शनिवार को है। हिंदू एक धार्मिक जुलूस निकालना चाहते थे, जिसका सियाली गांव की एक मस्जिद के मौलवी ने विरोध किया, जिसके बाद कट्टरपंथियों की भीड़ ने हमला कर दिया, जिनमें कम से कम 50 हिंदू घरों को निशाना बनाया गया और 4 मंदिरों में जमकर तोड़फोड़ की गई। इन मंदिरों में रखी 10 मूर्तियों को तोड़ दिया गया। इस घटना के आरोप के बाद कट्टरपंथी संगठन हिफाजत-ए-इस्लामी पर उंगली उठी और इसके बाद सीधे तार पाकिस्तान और उनकी खुफिया एजेंसी आईएसआई से जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों, पाकिस्तान में जो है आईएसआई जो है वो पाकिस्तान में बैठकर अफगानिस्तान के हिंदुओं पर भी हमले करवा रहा है। दरअसल केंद्रीय राज्य मंत्री पीएम नरेंद्र मोदी को लिखे पत्र में कहा है कि बांग्लादेश के खुलना में रूपसा उपजा के सियासली गांव में माताओं और बहनों के क्रूर पीड़न और मथुरा समुदाय के श्री श्री हरि गुरुचरण ठाकुर की मूर्ति, माँ दुर्गा, भगवान शिव और भगवान गणेश की मूर्ति तोड़ी गई। मंदिरों में भी तोड़फोड़ की गई है। यह स्थान मथुरा संप्रदाय के लिए बहुत ही पवित्र स्थान माना जाता है और वहाँ हिंदुओं की स्थिति बहुत ही दयनीय है। उन पर लगातार हमले हो रहे हैं। उन्हें पीएम मोदी को पत्र लिखकर पूरे मामले में हस्तक्षेप की फरियाद किया है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले का इतिहास आज़ादी के समय का है। साल 1947 में जब देश का बंटवारा हुआ तो लाखों हिंदू परिवार पश्चिम बंगाल और देश के अन्य हिस्सों में आकर बस गए थे। इसके बाद साल 1950 में जब पूर्वी पाकिस्तान के आज के बांग्लादेश में भीषण सांप्रदायिक दंगे शुरू हुए, जिसके बाद साल 1971 में एक बार फिर से हिंदुओं के खिलाफ जमकर हिंसा हुई। पाकिस्तानी सेना ने बांग्लादेश नज़र डालो तो वर्ष 1971 में बांग्लादेश में हिंदुओं की आबादी 25% थी और अब घटकर 8.5% हो गई है। बांग्लादेश में हिंसा से पीड़ित शरणार्थी भारी संख्या में सीमावर्ती इलाकों में फंसे हुए हैं। उन्हें मथुरा समुदाय प्रमुख है। तो दोस्तों, इस तरीके से अब हिंदुओं पर अत्याचार पूरे एक तरीके से बांग्लादेश और पाकिस्तान में बढ़ता चला जा रहा है। तो इस वीडियो में इतना ही। कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव दें। आखिर हिंदू